आज का भारत युवा भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत किसी को छेड़ता नहीं है। कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है। 2025 के भारत का कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से है तुलना करते हैं। भारत किसी से कंपटीशन नहीं करता। आज भारत शक्ति का केंद्र बन हुआ है। भारत आत्मनिर्भर बन रहा, निर्यात भी बढ़ रहे हैं। भारत की जीडीपी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक रूप से भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को लेकर संसद में पेश हुआ है बिल, जिसके दायरे में अब भ्रष्टाचार किया और जेल गए तो पीएम, सीएम, मंत्री और सभी जनप्रतिनिधि की सदस्य जाएगी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। आज 130वें संविधान संशोधन बिल का कर रही है विरोध। देश में जुआ सट्टा और ऑनलाइन गेम पर भारत सरकार किया प्रतिबंधित तो टीएमसी कर रही विरोध। 40,000 करोड़ रुपए का जुए और सट्टे का था कारोबार, जो 70,000 करोड़ होने वाला था। ऑनलाइन गेम में सट्टा और जुआ कराने वाली कंपनियों से चंदा लेने वाली पार्टियां सड़कों पर उतर कर ही विरोध। किसानों मछुआरों के साथ सरकार खड़ी है। अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की नहीं होगी भारत में एंट्री। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी देश में अस्थिरता फैलाकर बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाने का कर रहे। षड्यंत्र देश की जनता, भाजपा कार्यकर्ता और लोगों को जगाने के लिए किया जा रहा काम। ईडी और सीबीआई को बीजेपी ने नहीं बनाया, पहले से है। देश का न्यायालय निष्पक्ष है। देश में ज्यादातर सरकार तो भाजपा की है, तो फिर भ्रष्टाचार के कानून को विपक्षी दल क्यों रोकना चाहते हैं? दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। जो लोग चुनाव आयोग को बंधकन बनाकर रखते थे, किसी को सांसद बनाया तो किसी को जज। दिनेश शर्मा पर ब्राह्मणों को लेकर प्रदेश पूछा गया, सवाल तो दिया, अद्भुत जवाब। दिनेश शर्मा बोले, मैं ब्राह्मणवादी नहीं, जनतावादी नेता हूं। ब्राह्मण का काम सबको लेकर चलता है। बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। संगठन और मंत्री प्रतिभा शुक्ल के बीच जांच रही है। बात सपा के समय बूथ कैप्चर होता था, मतपेटी लेकर लोग हो जाते थे, हरार जहां हारते थे मतपेटी में डाल देते थे। तेजाब सपा माफिया पे चुनाव में करते थे। तेजाब सपा माफिया पे चुनाव, ये योगी जी के राज में नहीं होने वाला है। योगी के राज में निष्पक्ष चुनाव होगा। ईवीएम सिद्ध हो चुका है कि ठीक है। झोले में बच्चे के शव के मामले में बोले दिनेश शर्मा, बोले घटना बड़ी मगर प्रदेश में कई अस्पताल खोले गए। स्वास्थ्य विभाग ने अद्भुत कम किया है। विभिन्न कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला है और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज श्याम कहाँ है? आज ज्योतिष सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के में एक राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन पंडित के.एम. दुबे पद्मेश जी के द्वारा हुआ था, जहां संपूर्ण देश से मूर्धन्य ज्योतिषाचार्य आए थे। और इसके बाद पंडित शिवा कांत जी के यहाँ उनके पिताजी का मृत्यु हुआ था। कुछ अपने चार पांच जगह कार्यकर्ताओं के वहाँ पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम और कुछ जगह युवा कार्यकर्ताओं से के साथ में विचार विमर्श, लगभग 7 कार्यक्रम आज यहाँ पर हुए। स्वप्निल जी हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी माता जी मुझे भाई की तरह मानती थी और ये चौराहे का उद्घाटन मैंने ही किया था। आज वो नहीं है, तो एक तरीके से उनको भी श्रद्धांजलि मेरी है। इस नाते यहाँ आना हुआ। आज पूरे देश में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। 2014 के पहले भारत का कंपटीशन कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के साथ होता था। अब ये युवा भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत है जो छेड़ता नहीं है और छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। आज भारत का 2025 में जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान से नहीं है, वो कंपटीशन अब अमेरिका के साथ में है। लोग तुलना करते हैं, भारत किसी से कंपटीशन नहीं करता है। आज इस विश्व की संपूर्ण शक्तियों का धुरी केंद्र भारत बना हुआ है और उसका कारण ये है कि भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति की दर
या तो स्थिर है या कम हो रही है, और विश्व में सबसे ज़्यादा तेज गति से जो जीडीपी है वो भारत की बढ़ रही है। हम चौथा स्थान पे पहुँचे हैं और तीसरे स्थान पर आर्थिक रूप में भारत पहुँचने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के लिए उनके मार्गदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा में बिल आए, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री या जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार करते हुए जेल जाते हैं तो निश्चित रूप में उनकी सजा, उनकी सदस्यता भंग होगी। इस पर एक संयमित कानून भारत सरकार ने रखा। आज ज़्यादातर जो मंत्री हैं बीजेपी की सरकारें हैं या एनडीए की सरकार है, ज़्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी और एनडीए के हैं, और आज प्रधानमंत्री देश के भारतीय जनता पार्टी से जो ऊपर से भ्रष्टाचार है समाप्त हो, इस दिशा में जब कदम उठाया तो कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आज उसका गलत शब्दों में प्रयोग करके उसका विरोध कर रहे हैं। यानी जो भ्रष्टाचार का विरोध करेगा उसकी दुश्मन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और डीएमके बन जाएगा। दूसरा, जो बच्चे ऑनलाइन गेम से सट्टा, जुआ बचपन में ही सीखने लगे थे, उसके विरोध में एक्ट भारत सरकार लाई कि हम जो ऑनलाइन गेमिंग है उससे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको भारतीय परंपराओं से अवगत कराएंगे, उनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराएंगे। वो गेम जो है बदल कर शैक्षिक गेम हो जाएंगे और उससे वो नौकरी पावें, उससे अपने परंपरागत जो हमारे पूर्वजों की कथाएं हैं वो सुने, और एक ऑनलाइन जो टीचिंग सिस्टम है वो डेवलप हो, और जो ऑनलाइन जो पैसे से संबंधित, लॉटरी से संबंधित, सट्टे से संबंधित, जुए से संबंधित जो गेम्स थे उनको प्रतिबंध कर दिया गया। इसमें तृणमूल कांग्रेस का विरोध, क्योंकि ये अभी 40,000 करोड़ का बिजनेस था ये सट्टे का, ऑनलाइन जुए का, और ये बढ़ के 70,000 करोड़ होने वाला था। ये आरोप है लोगों का कि ये इनसे चंदा खाने वाली पार्टियां आज सड़कों पर उतर के वो प्रदर्शन कर रही हैं। देश का प्रधानमंत्री किसानों की रक्षा के लिए अमेरिका के आगे तन के खड़े हुए हैं कि हम ना उनका डेयरी प्रोडक्ट लाएंगे, ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में घुसने देंगे, और वो पूरे विश्व से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी और तृणमूल के लोग देश में अस्थिरता फैला के ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि देश की जनता जागरूक हो, हमारा कार्यकर्ता जागरूक हो, हमारी जनता इस असलियत को समझे। इन 3 बिंदुओं को लेकर हम लोग आज पूरी तरह से सारा हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता निकले हैं, और मैं समझता हूं कि भारत का जो भविष्य है वो मोदी जी के नेतृत्व में आज संरक्षित भी है और सुरक्षित भी है। विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि आप लोग जिस तरीके से ईडी